ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो क्या है? चार्ली प्लस प्लस, ये एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका है CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एडोब फोटोशॉप ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हमें पूछा गया है इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है, तो एडोब फोटोशॉप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS है, ये दोनों सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थोड़ा से ईजी है जी एज कंपेयर टू CSS। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का फाउंडर कौन है? तो कौन है इसके फाउंडर? बिल गेट्स। बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और मार्क जुवरवर्ग इसके किसके फाउंडर हैं? जे फेसबुक के फाउंडर हैं जी। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुवरवर्ग। और जैक टिल्लीवे इसके किसके फाउंडर हैं? जे आईसी चिप के आईसी चिप के फाउंडर कौन है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के फाउंडर कौन है? जैकी एस टीवी। और डॉगल्स एंगलवर्ड ये फाउंडर कुछ हैं? कंप्यूटर माउस के फाउंडर हैं जे। जो कंप्यूटर माउस जो कौन सा डिवाइस है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इन विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब वाई ऑर्गेनाइज? कौन से सन में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी वर्ल्ड वाइड वेब के ऑर्गेनाइज की गई थी? तो कब की गई थी? 1994 में। 1994 में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। तो जो इसको इन्वेंट किसके डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? टिम वर्नर ली। और इसके साथ में ईमेल को किसने इन्वेंट किया गया है? ईमेल को रे टिम्सलिन बर्नर द इन्वेंटर ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के इन्वेंटर हैं जी। विच फंक्शन इन MS Excel विल बी यूज टू कन्वर्ट माइल्स इनटू किलोमीटर? वो ऐसा कौन सा शॉर्टकट फंक्शन है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो माइल्स है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वह कौन सा हमारा जो फंक्शन है, शॉर्टकट की है, तो कौन सा है? सबसे पहले हम जो किसी चीज को भी कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसमें हमें इक्वल टू को साइन मारना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा कन्वर्ट। तो इसके बाद ये है हमारा सिंबल है कन्वर्ट करने के लिए। तो कौन सा सिंबल है? वो कन्वर्ट। हमें लिखना कैसे है? इक्वल टू, तो सबसे पहले कोई भी फार्मूला जो MS Excel में अप्लाई करना है तो हमें इक्वल टू मारना पड़ेगा, उसके बाद कन्वर्ट लिख के इसको हम जो माइल्स है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच मेनू ऑप्शन इन MS Excel हैज ऑप्शन टू शॉर्ट द डाटा? वो मेनू ऑप्शन वो कौन सा MS Excel में ऐसा ऑप्शन है जिससे हम शॉर्ट कर सकते हैं डाटा को? रीअरेंज। शॉर्ट मीन्स रीअरेंज कर सकते हैं MS Excel में डाटा को। तो कौन किस में जाएंगे हम? उसमें जाएंगे हम डाटा में। डाटा में जाने के बाद हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं डाटा को। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए कमेंट इन MS Excel? MS Excel में कमेंट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो क्या है? इसमें शिफ्ट प्लस F2। जो F2 शिफ्ट प्लस F2 जब हम प्रेस करेंगे तो हमें कोई भी कमेंट है उसको MS Excel में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। जो हमें कौन सा प्रेस करना है? शिफ्ट प्लस F2 जो शॉर्टकट की है टू इंसर्ट ए कमेंट इन MS Excel। और शिफ्ट प्लस F3, जो शिफ्ट प्लस F3 है, F3 जो क्या करता है? ये करता है हमें ओपन फार्मूला विंडोज। क्या करता है? ओपन। शॉर्टकट किसका क्या है? ओपन फार्मूला विंडो, ओपन फार्मूला विंडो। और शिफ्ट प्लस F11 जो शिफ्ट प्लस F11 है इसका किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये करते हैं हम न्यू वर्कशीट को, न्यू वर्कशीट हमें अगर ओपन करना है तो किसके लिए करेंगे? न्यू वर्कशीट के लिए F प्लस F11। और F जो हमारे फंक्शनिंग की है
F1 से कितना है, F12 तक है। जो F12 का हम शॉर्ट किसके लिए कहते हैं, चार्ट विंडो के लिए, चार्ट विंडो के लिए, चार्ट विंडो। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो इंसर्ट करने के लिए, वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए एमएस एक्सेल में, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम, वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट इन एमएस एक्सेल में। कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल टू क्या करना है, न्यू वर्कशीट के लिए, न्यू वर्कबुक के लिए, सॉरी न्यू वर्कबुक के लिए, न्यू वर्कबुक, वर्कबुक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एन। शिफ्ट प्लस F5, जो शिफ्ट प्लस F5 है ये हमें रिज्यूम जा करना है, रिज्यूम करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, किसको, स्लाइड शो में, स्लाइड शो में जब हम एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में जब स्लाइड शो हम देते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें अगर रिज्यूम करना है या उसको स्टार्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F5 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो F4 का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, F4 का मतलब रिपीट लास्ट फंक्शन, लास्ट कमांड को अगर रिपीट करना है हमें तो हमें इसका इस्तेमाल करते हैं F4 का। Which of these network is used to communication between bulletin board system, वो कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए किसके बीच में, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम में, तो कौन सा है, फिडोनेट में। तो फिडोनेट कौन सा ये टाइप का कम्युनिकेशन है, ये है पुल टाइप का कम्युनिकेशन, पुल टाइप का कम्युनिकेशन है ये फिडोनेट। जैसे हमारा जब हम सेंडर होते हैं एक साइड में, दूसरी साइड में हमारा रिसीव होता है, जैसे हम मेल जहां से सेंड करेंगे तो कहाँ, मेल बॉक्स में, तो इसमें जो हमारा सेंडर है ये कौन सा है, ये किसके द्वारा थ्रू हम मेल सेंड करते हैं, SMTP, और जो हम रिसीव करते हैं इसमें करते हैं POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और सिंपल मेल ट्रांसफर। इसमें जो हमारा सेंडिंग रहता है ये कौन सा है, ये जो सेंडिंग है ये पुश टाइप का, हमारा टाइप का कम्युनिकेशन है, पुश टाइप। और ये हमारा जो POP3 रिसीव एंड में है ये है पुल टाइप का कम्युनिकेशन। व्हाट डज BCC मीन्स, BCC का मीन्स क्या है, BCC का मीन्स है क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म क्या है इसका, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे हमारा ईमेल है उसमें एड्रेस 2 में एड्रेस 2 रहता है और उसमें CC रहता है और BCC रहता है, ये कार्बन कॉपी रहता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी रहता है। जब हम भेजता है मेल कहाँ से, रिसीव एंड में, तो क्या करता है, एड्रेस 2 में तो हमें लिखना है, CC में जब हम लिखते हैं, तो सेंडर जो है और रिसीवर ये दोनों हम देख सकते हैं ये मेल किसको भेजा, सेंडर ने रिसीवर एंड को किसको मेल भेजा है। लेकिन जब BCC में भेजते हैं तो सिर्फ हमें जो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो सेंडर है वो ही जान पाता है कि हमने जो BCC में किसको मेल भेजा है, लेकिन जो रिसीव एंड में हमें नहीं पता होता है कि ये किसमें भेजा है, उसने जो मेल किसको भेजा है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमें कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जो एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अगर हमें इसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इसमें हमें एंटायर रोज को सिलेक्ट करने के लिए एंटायर रोज को सेलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन किसके लिए करते हैं, किसका शॉर्टकट है ये हमारा टाइम का शॉर्टकट की। अगर MS एक्सेल में आपको टाइम इंसर्ट करना है तो हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन ये हमें किसके लिए करते हैं, डेट के लिए। अगर MS एक्सेल में आपको डेट इंसर्ट करना है तो क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करना पड़ेगा। विच कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, एक्टिव सेल के
एड्रेस को जो है डिस्प्ले करने से लिए कौन से कंपोनेंट में होता है डिस्प्ले, ये तो कौन सा है, नेम बॉक्स में। कहाँ होता है एड्रेस, एक्टिव सेल के एड्रेस कहाँ पे डिस्प्ले होता है, नेम बॉक्स में। विच शॉर्टकट की इज यूज टू MS पेंट टू शो इमेज प्रॉपर्टी, वो कौन सी शॉर्टकट की है हम इस्तेमाल करते हैं MS पेंट में, जिसे हमें इमेज की प्रॉपर्टी शो करती है, तो क्या है वो, कौन सा है, Ctrl+E। Ctrl+E करने से हमें क्या होता है, इमेज की प्रॉपर्टी का शॉर्टकट की है। अगर इसमें हमें इसमें क्या कर सकते हैं, इमेज का हमें साइज दे सकते हैं, साइज को कम करना है या ब्रेड्थ इसका दे सकते हैं इमेज का, और लेंथ और कलर ये हम दे सकते हैं। इसका कितना हमें इमेज का जो साइज है, कलर है या लेंथ ब्रेड्थ जो भी है, कितना हमें रखना है, हमें जब Ctrl+E प्रेस करेंगे तो सीधा आ जाता है MS पेंट की प्रॉपर्टी आ जाता है, इमेज प्रॉपर्टी आ जाता है। तो हमें Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, इसमें होता है सेलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट ऑल। और Ctrl+P इसलिए प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है तो Ctrl+P प्रेस करते हैं। और Ctrl+V किसके लिए करते हैं, पेस्ट के लिए। जब कोई हमने डॉक्यूमेंट्स कॉपी किया है तो उसको पेस्ट करने के लिए कॉपी हमें Ctrl+C जब करेंगे तो क्या होगा, कॉपी होगा। कॉपी कर लिया हमने, उसके बाद पेस्ट करना है तो Ctrl+V मारेंगे तो पेस्ट हो जाएगा वही डॉक्यूमेंट्स। जो नोबेल प्राइज है किसके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट क्या किया था इन्होंने इन्वेंशन किया था डायनामाइट का। ये क्या है, फादर ऑफ एक्सप्लोजिव कहा जाता है इनको, फादर ऑफ एक्सप्लोजिव भी कहा जाता है। ये जो दिए जाते हैं नोबेल प्राइज कहाँ पे दिए जाते हैं, ये स्टॉकहोल्म स्वीडन में दिए जाते हैं। ये हर साल इंटरनेशनल अवार्ड है, ये हर साल दिया जाता है। और ये कितनी 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। जो 5 फील्ड में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है और लिटरेचर है। ये कहाँ पे दिए जाते हैं, स्कॉटलैंड स्वीडन में दिए जाते हैं। और एक हमारा नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज फॉर पीस। नोबेल प्राइज फॉर पीस किस, ये कहाँ पे दिया जाता है, ये दिया जाता है ओस्लो में, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ये एक अवार्ड है, कहाँ दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। और 5 कहाँ दिए जाते हैं, ये देते हैं स्वीडन में दिए जाते हैं, स्कॉटलैंड में। इसमें टोटल कितने 6 कैटेगरी में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया हमें जो मेडिसिन का 2023 का जो नोबेल प्राइज मेडिसिन का दिया गया था, किसको दिया गया था, वो इसको दिया था कार्को एंड ड्रू वेसमैन को। ये जॉइंट दोनों को दिया गया था, कार्को एंड ड्रू वेसमैन को। हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2023, 2023 का जो नोबेल प्राइज साहित्य में दिया गया था वो किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था, वो है जॉन्स फोसे। साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया है लिटरेचर में, नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, ये दिया गया था जॉन फोसे को। हु हैड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2023, जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री के लिए दिया गया 2023 में, तो किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था, अलेक्सी इकिमोवा को दिया गया, लोस ब्रोसी को दिया गया और मोंगी बाविंदी को दिया गया। ये कंबाइंड दिया गया है, ये है सभी कंबाइंड दिया गया है केमिस्ट्री के लिए। ये 3 साइंटिस्ट है, कंबाइंड दिया गया है। तो आंसर हमारा रहा ऑल ऑफ द अबव। हु हैड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर द ईयर 20, जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 2023 का, तो किसको दिया गया था, जो है पेरी एंगोस्टिनी को दिया गया है, ये फ्रांसिस क्रोसिज को दिया गया है और अन्नी एल हुलिर को दिया गया है। तो क्या है, ये भी एक कंबाइंड दिया गया है, कंबाइंड नोबेल प्राइज दिया गया था
तीनों, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे जे फ्रेंसिक कुरेज है, ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं? ये जर्मन के हैं। और इन्होंने जो अपना जो राशि मिला है नोबेल प्राइज का, जो उसका राशि मिला है, जो इसको रुपया मिला था नोबेल प्राइज ने, इसने कहाँ से दान कर दिया था? किसके लिए? यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के लिए इसने डोनेट कर दिया है, जो फ्रांसिस कुरेजी को नोबेल प्राइज मिला है। हु हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2023? जो पीस के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो किसको मिला है पीस के लिए? नारगिस मोहम्मदी। ये कहाँ पे दिया गया है पीस के लिए? कहाँ थे? ओस्लो, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ ये, कहाँ का ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ईरानी ईरानी ईरान के हैं, ईरानी पर्सन है। ये सोशल एक्टिविस्ट है, ईरानी। हु अमंग द फॉलोइंग हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वाइस? वो कौन से ऐसे पर्सन है जिसको जो नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के लिए? आज तक 2 बार दिया गया है। वो कौन से है? तो जॉन जॉन बैरिन। जो जॉन बैरिन है, इनको 2 बार जो है फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज के लिए दिया गया है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? वो भारत के पहले कौन से पर्सन थे जिनको जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वो कौन से पर्सन साइंटिस्ट हैं? वो है सीवी रमन। सीवी रमन को जो पहला जो फिजिक्स का जो फिजिक्स के लिए जो रिवॉर्ड दिया गया, प्राइज दिया गया, वो है सीवी रमन। साइंटिस्ट हैं जे, इनको पहला फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन भारत के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था भारत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। ये कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए दिया गया था। हु हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर द ईयर 2023? वो कौन से पर्सन थे जिसको मिला था नोबेल प्राइज किसके फील्ड में? मेडिकल की फील्ड में 2023 का। वो कौन है? वो है कार्को एंड ड्रू वैसीमैन। इनको किसकी फील्ड में मिला है? इनको मेडिसिन की फील्ड में 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। जो नोबेल प्राइज है, जो कितने कहाँ दिया जाता है? स्कॉट हॉलैंड, स्वीडन में दिया जाता है। ये कितने फील्ड में दिया जाता है? ये 6 फील्ड में दिया जाता है। 6 फील्ड में ये ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसमें जाता है? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, और पीस में दिया जाता है। जो भारत को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, वो कब मिला था? वो मिला 1913 में। 1913 में किसको? रविंद्रनाथ नाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए मिला था। उसके बाद जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को मिला था, कब मिला था? 1979 में मिला था, पीस के लिए। और अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में मिला था अमृत सेन को, अमृत सेन को। द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेटिक ऑफ? जो स्पेसिफिक रोल, जो विशेष रोल है विटामिन के का, उसका जो किसको बनाने में मेन रोल है, तो वह क्या है? प्रोमोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को मेन बनाना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोगुलेशन। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जो केमिकल नेम है विटामिन के का, जो केमिकल नेम है विटामिन के का है फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन इसका केमिकल नेम है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या, कौन सी बीमारी होती है? विटामिन के की डेफिशिएंसी है क्या, कौन सी बीमारी होती है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से।
तो इसका क्या है, मेन रोल क्या है, क्या सिंथेटिक का, इसका है प्रोमोथ्रोबिन। द रिहांद रिवर प्रोजेक्ट इज इन, जो रिहांद रिवर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये रिहांद रिवर के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम ये कहाँ पे है, ये है, ये है सतलुज रिवर के ऊपर। और वो है चमेरी डैम, चमेरी डैम कहाँ पे है, ये है रावी रिवर के ऊपर। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो हमारा दुलहस्ती डैम है, ये चिनाब रिवर के ऊपर है। और पक्कल दुल, चिनाब रिवर के ऊपर है। और पक्कल दुल डैम ये कहाँ पे है, ये है मरुसदर रिवर के ऊपर, मरुसदर रिवर के ऊपर है। और क्या, राजा रंजीत सागर डैम है, रंजीत सागर डैम रिवर रावी के ऊपर। सलाल प्रोजेक्ट है, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में कौन सा है, अलमट्टी डैम है, अलमट्टी डैम। और तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम ये कहाँ पे है, कृष्णा रिवर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन द कर्नाटका, कर्नाटका में कौन कौन सी रिवर डैम है, तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा डैम और अलमाटी डैम, हमने बता ही दिया अलमाटी डैम। और गांधी सागर डैम ये कहाँ पे है, ये चंबल रिवर के ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और श्री सैलम डैम, श्री सैलम डैम और श्री सैलम नागार्जुन डैम, नाग अर्जुन, ये दोनों डैम कहाँ पे है, ये बॉर्डर में है, किसके बॉर्डर में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर है। और मुलाई प्रयार डैम और जो है इडुक्की डैम, और इडुक्की डैम ये कहाँ पे है, ये है केरला में। अगस्त ऑफर बाय ब्रिटिश वाज इन इज इन द ईयर, जो अगस्त ऑफर ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कब किया गया था, 1940 में, 1940 में। 1940 में क्या क्या हुआ था, सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुई थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1940 में। और 1932 में क्या होता, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इंडिया मूवमेंट। 1916 में कब क्या हुआ था, इसमें है लखनऊ पैक्ट, इसमें जो है मुस्लिम लीग प्लस जो थे आईएनसी के पर्सन थे, एक्सट्रीमिस्ट को संगठित किया था। विच आर द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर टू ओजोन होल, ओजोन होल है जे कहाँ पे है, कौन सी स्पेयर में है। हमारी इसकी बात करें तो क्या है, सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है। दूसरे नंबर में स्ट्रेटोस्फेयर आती है, तीसरे में मेसोस्फेयर आती है, और चौथे नंबर में कौन आती है, थर्मोस्फेयर। और पांचवें नंबर में कौन सी आती है, एक्सोस्फेयर। जो ओजोन होल है वह कौन सी लेयर में है, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में है। जो हमारे जेट प्लेन है, जेट एयरक्राफ्ट हैं, ये कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं, ये कौन सी लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ग्राउंड से कितने हैं, ये ग्राउंड से 50 किलोमीटर,
50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये फ्लाई करते हैं, कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। विच कंट्री चेयर्ड द एशियन समिट इन 2023? वो कौन सी कंट्री ने चेयर किया था, हुआ था एशियन समिट? साउथ एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो समिट हुआ था 2023 में, कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में हुआ था 2023 का। 2024 का कहाँ होगा? ये होगा लॉस में। और इसके कितने कंट्री हैं? 9 कंट्री हैं इसमें। इसमें कौन सा है? इसमें आता है ब्रूनी, वियतनाम, सिंगापुर, सिंगापुर के बाद कंबोडिया, और हमारा थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलिपीन। फिलिपीन में क्या है? कौन सा हेडक्वार्टर है? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलिपीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तेलंगाना? तेलंगाना में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है? तो कौन सा है? हल्दिया जो है कहाँ पे है? हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पावर स्टेशन है, वेस्ट बंगाल में है। ये मुद्रा कहाँ पे है? गुजरात में है। और कलिंगानगर कहाँ पे है? उड़ीसा में, थर्मल पावर स्टेशन है। और यादरी ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो आंसर हमारा रहा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? वो कौन सी वेव है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? तो कौन सी वेव है वो? अगर हम सीनियरिटी से बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका सबसे ज्यादा जिसका हाई फ्रीक्वेंसी रहता है वो है गामा रेस। गामा रेस। गामा रेज के बाद कौन सी आती है? गामा रेज के बाद एक्स रेज। एक्स रेज क्या आती है? उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है विजुअल लाइट। अल्ट्रा विजुअल लाइट के बाद आती है इंफ्रारेड रेज। उसके बाद कौन से थे? माइक्रोवेव्स। और लास्ट में कौन सी आती है? रेडियो वेव्स। सबसे जो कम हाईएस्ट, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? रेडियो वेव्स की। तो कौन सी हमारी रही? गामा रेज। अगर इसी के बाद से सबसे जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की है, और वेवलेंथ की बात करें तो सबसे जो लो वेवलेंथ है तो किसकी है? रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव की वेवलेंथ की बात करें तो क्या है? इसके अपोजिट है, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा और वेवलेंथ उसका कम रहेगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? वेवलेंथ रेडियो वेव्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हाईएस्ट वेवलेंथ? जो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है इसमें? तो हाईएस्ट वेवलेंथ है किसकी हमारी? इंफ्रारेड रेज। जल्लूकट्टी इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल? जो जल्लूकट्टी फेस्टिवल है, जो कौन से इंडियन फेस्टिवल है? तो किसका है ये? किसके साथ संबंध करता है ये जल्लूकट्टू? इसके पोंगल। पोंगल ये है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है, कर्नाटका में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ये। और ओणम, ओणम कितने 10 डेज के लिए मनाया जाता है? 10 डेज में कहाँ कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है। केरला में ओणम मनाया जाता है। बिहू कहाँ कहा? ये फोक डांस है, किस किसका फोक फोक डांस है? ये है असम स्टेट का, असम स्टेट का। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे है? ये है नागालैंड का, नागालैंड का ये है हॉर्नबिल। इसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल इसको क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। तो कहाँ का है? ये नागालैंड का है। मोस्टली इसको कहाँ बनाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में भी बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारी 7 सिस्टर हैं उसमें भी ये बनाया जाता है, लेकिन जो प्रॉपरली कहाँ बनाया जाता है? नागालैंड में बनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और बिहू, बिहू है हमारा फोक डांस है, और क्लासिकल डांस है असम में। जो क्लासिकल डांस है हमारे, ये कौन सा है? सत्रिया।
सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है? असम का। Who was the first elected person of Constituent Assembly? Constitution Assembly के इलेक्टेड पर्सन हमारे कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे इलेक्टेड पर्सन थे, इलेक्टेड जो थे चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको बनाने में कितना दिन लगा है? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। इसको बनाने में, कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में। तो सच्चानंद है सिन्हा, सच्चानंद सिन्हा है, ये हमारे टेम्पररी चेयरपर्सन थे। टेम्पररी चेयरपर्सन किसके थे? ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के।